नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट आज के दिन में भारी भरकम गिरावट खराब देखने को मिला, जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी बड़ी खबर आ रही है, उसको हम लोग मेजर कवर करेंगे। साथ साथ देखिए आज हमारे इक्विटी मार्केट में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आज तो मार्केट बंद है। जितना भी चेक कीजिएगा इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी, सभी देखिए यहाँ पर आज क्लोज है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कमोडिटी मार्केट मॉर्निंग सेशन में बंद रहेगा, लेकिन इवनिंग सेशन यानी 5 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा, 5 PM से 11:30 तक चलेगा। तो आज जो भी गिरावट या तेजी हो रही है कमोडिटी प्राइसेस में, उसका असर आपको देखने को मिला अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तब। साथ ही साथ क्रूड के ऑप्शंस में बहुत सारे चेंजेस की जा रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में उस वो क्या चेंजेस है, उसको यानी क्यों चेंजेस किया जा रहा है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये जान लीजिए कि अमेरिकी बाजार यानी कि अब डॉव फ्यूचर्स की क्या स्थिति है वो जानना जरूरी है। मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गिरावट 250 पॉइंट्स के राउंड में था, जो बढ़ करके 433 हो गया। यूएस 500 0.94, टेक्नोलॉजी सेल्स में 1% का, यूएस 2000 में 1.34% का, एंड विक्स में देखिए भारी भरकम उछाल देखने को मिले, 6.20 विक्स देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, यानी कि विक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एशिया बाजार तो देख सकते हैं निके में लगभग 3% का, 1787, 1700 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट है। हैंगसेंग में 1%, निफ्टी में 1.24%, चाइना में लगभग 1%, यानी कि पूरा एशिया बाजार में भारी भरकम कमजोरी है। तो देखिए अगर कमजोरी देखना है तो एशिया बाजार यानी कि वेस्ट एशिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज युद्ध इधर हो रहा है एंड जो भी इंपैक्ट होगा इन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस कारण से यहाँ पर इतनी बिकवाली हो रही है, हमारे बाजार में इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गिरावट बढ़ रही है, वो जानना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला चाहिए, हाँ एक और चीज़ जो बच गया है वो है कि गिफ्ट निफ्टी कितना अभी गिरावट कितना है बता रहा है। तो देखिए मॉर्निंग में अगर चेक कीजिएगा तो लगभग हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 186 पॉइंट तक का गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 180 से 186 पॉइंट तक का। लेकिन देखिए अभी क्या है, वो बढ़ करके 360 पॉइंट्स हो गया, 360 पॉइंट यहाँ पर गैप डाउन। अगर अभी हम लोग का मार्केट ओपन रहता तो हम लोग 350 पॉइंट से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा पॉइंट का गिरावट यहाँ पर होता, देख सकते हैं, यानी कि हम लोग लगभग 24,600 के अराउंड में रहते। तो यानी समझ जाइए जो गिरावट है 180 से बढ़कर के 360 तक जा चुका है। लेकिन आज चूंकि मार्केट बंद है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग अभी बचे हुए हैं। अब बहुत कुछ मैटर करेगा आज रात के समय में कैसा ट्रेडिंग चलता है अमेरिकी बाजार में। हो सकता है इस बीच में कोई सेंटीमेंट ठीक ठाक हो जाए, तो हो सकता है ये जो गिरावट है वो कम हो जाए, या फिर अगर मान लीजिए सेंटीमेंट और खराब हो जाएगा तो फिर बड़े गैप डाउन के यहाँ पर संकेत आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये है अब यहाँ पर सिचुएशन है। अब है कि क्यों ऐसा गिरावट क्यों बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। सबसे पहला चीज़ कि मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आया कि यूएस एम्बेसी को अटैक किया गया है। देख सकते यूएस एम्बेसी इन रियाद हिट, तेहरान क्लोजेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर ये अपडेट आया। तो यूएस एम्बेसी को चूंकि अटैक किया गया, अमेरिका को ये पसंद नहीं आया, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है, एक और चीज है कि यूएस इसराइल अटैक ईरान में अगर चेक किया तो अमेजोन का डेटा सेंटर जो रहता है इन यूएई हिट बाय ड्रोन्स अमिड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, रिकवरी टू बी प्रोलॉन्ग्ड। तो अमेजन का जो डेटा सेंटर है उसमें भी अटैक किया गया है, वो भी एक रीजन। साथ साथ ये एक लंबा खींच सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो ये दो खबरें यहाँ पर आई, एंड खासकर ये चीज ट्रम्प को पसंद नहीं आया कि उनके एम्बेसी में अटैक किया गया है, देख सकते हैं यूएस एम्बेसी जो कि रियाद में है। तो ये चीज पसंद नहीं आया, एंड ट्रम्प ने क्या सीधा सीधी धमकी दे दिया, यू विल फाइंड आउट सून। ट्रम्प वॉन्स ईरान ऑफ यूएस रिस्पॉन्स आफ्टर 2 ड्रोन्स हिट यूएस एम्बेसी इन रियाद, देख सकते हैं। तो ट्रंप ने सीधे सीधी खींची बोला कि ठीक है आप करो, मैं भी अब दिखाता हूं। तो ये सिचुएशन यू विल फाइंड इट सून यहाँ पर देखने को मिला। एंड उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि वॉशिंगटन क्लोजेस रियाद कुवैत एम्बेसीज, नॉन एसेंशियल स्टाफ को बोला गया कि आप लीव, आप लोग वहाँ से निकल जाइए, जॉर्डन बहरीन इराक को आप लोग वहाँ से निकल जाए। ये यहाँ पर खबर आ रही है कि जो भी नॉन एसेंशियल स्टाफ है सबको बोल दिया कि आप लोग वहाँ से हट जाए। ये संकेत क्या दे रहा है कि युद्ध और बढ़ सकता है, एंड अमेरिका जो रहता है ना जोर से बमबारी कर सकता है, यहाँ पर अपडेट है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इतना वेपन्स है कि हम लोग महीनों तक भी लड़ेंगे तो भी खत्म नहीं होगा, ये भी अपडेट है। ऐसा इनके कहना है कि हमारे पास इतने पावरफुल वेपन है कि हम लोग तुरंत भी खत्म कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है कि अमेरिका ने सीधा सीधे बोल दिया है कि जो भी इनके स्टाफ्स हैं आप यहाँ से चले जाइए, आप वहाँ से हट जाइए, बिकॉज अब जो रहता है कुछ बड़ा होने वाला है। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है, और ये चीज़ मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, जिस कारण से भारी भरकम बिकवाली हो रही है। साथ ही साथ इधर देखिए अब ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने शेयर किया कुछ इमेजेस ऑफ ग्रेव आफ्टर डेडली स्कूल स्ट्राइक किल ओवर 160, देख सकते हैं 160 जो लोग मारे गए, 160 जो ओवर 160 गर्ल्स किल्ड इन, जो लड़कियां मारी गई 160 लोग, उनके बारे में देखिए पूरा इमेजेस है यहाँ पर बताया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो देख करके बहुत ही खराब लग रहा है। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है।
ईरान ने ब्लेम किया है कि यूएस एंड इसराइल फॉर डेडली अटैक ऑन एलिमेंट्री स्कूल में अटैक किया है, जो कि गलत बात है। सिविलियंस पे अटैक नहीं करना चाहिए। आप युद्ध कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं करना। इसराइल ने खासकर ये काम किया है कि जितने भी सिविलियंस रहता है ना उस पर अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है इसराइल की तरफ से। इनका कहना है कि मर्डर किया गया है इन कोल्ड ब्लड, एंड ये चीज़ पूरे वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा है। इंडिया को भी, पाकिस्तान को भी कहीं भी पसंद नहीं आ रहा है। प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं एरप्ट इन इंडिया, पाकिस्तान, इराक आफ्टर खामनेईज डेथ, 9 किल्ड इन कराची। देख सकते हैं तो पूरा प्रोटेस्ट, एक तो है कि इनके जो सुप्रीम लीडर खामनेई का डेथ हुआ है उनका भी इमेजेस चारों तरफ भी है, और साथ साथ यहाँ पर इन सभी कंट्री से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज देखिए उन्हें सब बहुत लोग गुरु मानते थे और लीडर मानते थे। साथ साथ अभी देखिए पाकिस्तान में है कि ईरान वॉर स्पार्क क्यूज इन पाकिस्तान। तो अब ये जो युद्ध जो है ना, रीजनल वॉर की ओर बढ़ रहा है। ये बहुत ही नेगेटिव संकेत है। ये यूएस को क्या लगा था, सिर्फ 3 कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगे। एक तो आपका रहेगा इसराइल, दूसरा रहेगा यूएस, तीसरा रहेगा ईरान। ये तीनों के बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये सिचुएशन थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये रीजनल की ओर बढ़ रहा है, और ये चीज़ है, ये वर्ल्ड वार का एक संकेत दे रहा है कि अगर इसी तरीके से रहा तो वर्ल्ड वार का संकेत आ सकता है। हाँ, न्यूक्लियर का भी को लेकर के कोई अभी ऐसा संकेत नहीं आया कि न्यूक्लियर बॉम्ब किया जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा होने वाला है। इस कारण से मार्केट में आज गिरावट देखने को मिल रही है। ईरान ने ऑफिशियली शट डाउन कर दिया है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, सेज विल फायर ऑन एनी शिप ट्राइंग टू पास। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो बहुत ही क्रिटिकल नेक है, आर्टरी है, सभी जो भी शिप्स यहाँ से गुजरते हैं उसको बंद कर दिया गया, ऑफिशियली आ चुका है। अब यूएस अटैक करेगा, उसके बाद फिर क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। तो ये ऑफिशियल हो चुका है, एंड इसका इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, जापान, इन सभी कंट्रीज में देखने को मिलेगा। एंड इस कारण से क्रूड के प्राइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही। देख सकते हैं 2.26% का तेजी देखने को मिल रहा है। सिल्वर में चेक कीजिएगा तो 5% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि सिल्वर गोल्ड मेटल से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, बिकॉज जैसे जैसे युद्ध खत्म होगा वैसे वैसे, या फिर युद्ध खत्म होने से पहले इसमें गिरावट स्टार्ट हो जाएगा, फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए ये अभी इनिशियल फेस में कहना थोड़ा दिक्कत की बात रहेगी, लेकिन यहाँ पर 5% का तो देख सकते हैं सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा सावधानी से मेटल्स में मेटल्स में ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। क्रूड में जबरदस्त तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि ये अभी देख रहे हैं ना, ब्रेंट 79 लगभग 80 के राउंड में ये बढ़ करके $100 तक जा सकता है, यहाँ पर संकेत आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब इसका देखिए असर रुपए में भी देखने को मिल रहा है। रुपए में अच्छी खासी कमजोरी हो रही है, कभी भी 92 का आंकड़ा क्रॉस कर सकता है। अगर चेक कीजिएगा 91.670 मॉर्निंग आवर्स में था, जो बढ़ करके 91.907 हो गया, जो कि साफ संकेत दे रहा है कि हमारे बाजार में भी अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। नियर टर्म में और गिरावट आ सकता है। साथ साथ एफआई जो रहता है हमारे मार्केट में, चूंकि इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बेचते चले जाएंगे, तो ये नेगेटिव है। साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी घट सकता है इन सभी चीज़ों के कारण। तो रुपए में कमजोरी बढ़ते चले जा रही है। नेक्स्ट है, अभी देखिए चूंकि क्रूड में कभी अच्छा खासा उफान आ सकता है, तो इस कारण से अभी एमसेक्स ने क्या किया है, या फिर हमारे मार्केट ने क्या किया है कि अमिड जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सचेंजेस एक्सपैंड द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस इन क्रूड ऑयल ऑप्शन और कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसे बढ़ा दिया गया, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। एक्सचेंजेस सेड डिसीजन वाज टेकन टू इंश्योर सफिशिएंट स्टॉक्स आर अवेलेबल एंड दैट एन अप्रोप्रिएट प्राइस रेंज इज कवर्ड फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये बदलाव किए जा रहे हैं। एमसेक्स एनएसई वाइडन क्रूड ऑयल ऑप्शन स्ट्राइक अमिड टेंशन। एमसेक्स नाउ ऑफर 75 आईटीएम 75 ओटीएम फॉर क्रूड ऑयल ऑप्शन। बिकॉज देखिए अभी क्रूड में कभी भी तेजी आ सकती है बहुत तेज से, या फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है, जैसा रहेगा। इस कारण से देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर का भी ऑप्शन अच्छा खासा खोल दिया गया है, नीचे का भी ऑप्शन खोल दिया गया, देख सकते हैं। तो 75 इन द मनी, 75 आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेंगे। एनएसई रेस्ड मिनिमम स्ट्राइक्स ऑफ 250 आईटीएम एंड 50 ओटीएम फॉर डब्ल्यूटीआई कॉन्ट्रैक्ट्स, देख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा क्रूड में। ये नहीं बदलाव हो चुका है, यहाँ पर अपडेट आ रहा है, ऑफिशियल हो चुका है। की डेवलपमेंट इन 2026 में चेक करेंगे तो न्यू हाई साइड स्ट्राइक्स एक्सचेंज एडेड स्ट्राइक्स रीचिंग टुवर्ड्स $120 to $150 तक का देखिए स्ट्राइक प्राइस बना दिया गया टू अकोमोडेट ब्लैक स्वान सिनारियोस इन पर्शियन गल्फ। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एक्सपैंडेड of Monday, Wednesday and Friday weekly option to allow precise hedging of weekend headline risk. Deep out of the money market makers are being incentivized to provide quotes for strikes further away from current at the money price। देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन प्राइस का स्प्रेड आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा, काफी बदलाव क्रूड के स्ट्राइक प्राइसेस में देखने को मिला है। साथ साथ बाजार में क्यों गिरावट हुई वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, निफ्टी कहाँ पर ओपन हो सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।